हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। है वो टॉपिक किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन की खोज के अंदर ही दिया गया है। और ये टॉपिक है, देखो आप सामने दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उन दोनों के अनुपात को समझाना। और उन दोनों के अनुपात को समझाने के लिए सर जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने कैथोड किरण नलिका का उपयोग किया। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इधर अपन ने एक चित्र बनाया था विसर्जन नलिका का, उस विसर्जन नलिका के स्थान पर अब कैथोड किरण नलिका का उपयोग किया। और उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड किरणें जो निकलती है, इन कैथोड किरणों के मार्ग में उस किरण के लंबवत विद्युत क्षेत्र और क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, इसको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन देखो क्या हुआ, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप जानते हो, ये आपके सामने एक चित्र बनाया हुआ है, ये एक पूरी कैथोड किरण नलिका होती है, कांच की बड़ी ट्यूब होती है। और इस ट्यूब के अंदर देखो आप दो अलग अलग चित्र दिख रहे हैं आपको, यहाँ प्लस और ये माइनस, ये जो ब्लू कलर से बताया है ये विद्युत क्षेत्र है, लंबवत है इनके। और ये दिखा गया है एनएस। एनएस मतलब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें नॉर्थ और क्या होता है, साउथ सिरा होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब ये डायग्राम में ऐसे है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि ये जैसे ये लाइन है, ट्यूब है, इस ट्यूब के यूं रखा हुआ होता है, मतलब एक तरफ एन और एक तरफ एस सिरा रहता है यूं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। दो इलेक्ट्रोड लगाए, पहले इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसको जोड़ दिया विद्युत बैटरी से, उच्च वोल्ट उत्पन्न किया, विभव उत्पन्न किया, जिससे उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। और विद्युत धारा का प्रवाह होने पर इसमें क्या हुआ, किरणें निकलती है, जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब वो किरणें निकली तो इसमें अब अपन क्या करते हैं, एक सामान्य किरण को बताते हैं कि जैसे यहां से ये कैथोड है और ये एनोड है, यहां से एक किरण निकलती है। अब ये छिद्रित है, ध्यान दीजिएगा, ये किरण यूं निकली यूं। ठीक है, अब जैसे ये किरण यहां तक, अब यहां हम इसको जनरल वे में बता रहे हैं। ठीक है, अब पहले अपन क्या करते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र जो होता है इसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये तो अभी केवल रखे गए हैं, फिर इनके विद्युत धारा प्रवाहित करके और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो आप जानते हैं कि ये जो कैथोड किरण है ये कौन सी है, कैथोड किरण। और कैथोड किरण क्या होती है, ऋणावेशित। क्या होती है, ऋणावेशित। ऋणावेशित है ना, क्यों? क्योंकि ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जैसे ये किरण आगे बढ़ी और अपन ने इसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो इसके ऊपर माइनस आवेश है, ये सब माइनस वाले है, तो ये किरण कहां जाएगी, धनायन की ओर अपना मार्ग विचलित कर देती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित होकर, और ये सीधा देखिए अब ये इस तरीके से यूं जाएगी, ये इस तरह से। यहां बिंदु अपन बता देते हैं, बिंदु ए के ऊपर गई, ये यहां से जाना तो इसको कैसे था, सीधा, सीधा न जाके ये अपने मार्ग से विचलित होकर और ए बिंदु के ऊपर गई। यहां पीछे क्या है, प्लस है, जिंक सल्फाइड का लेप किया होता है, तो हाँ हमें पता चल जाता है कि ये स्थिति ऐसे आती है। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, फिर विद्युत क्षेत्र को कर दिया बंद। उसके बाद इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। अब चुंबकीय क्षेत्र यूं है, इधर नीचे की तरफ है, तो क्या हुआ कि जब ये किरण आगे निकली, देखो यूं, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो इसका मार्ग तो ये है, लेकिन ये यहां से यूं मुड़ गई इस जगह पे, जैसे ये बिंदु आया कौन सा, सी, ये इस दिशा में गई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। किरण एक ही है, एक ही किरण के ऊपर अपन बात कर रहे हैं कि जाना सीधा था, पहली बार हमने चुंबकीय ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो ऊपर गई बिंदु ए पर, फिर दूसरी बार हमने विद्युत क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तब ये हुआ।
अब क्या किया, हमने दोनों क्षेत्र हटा दिए, ठीक है। और जब दोनों क्षेत्र हटा दिए तो आपको पता है किरण क्या जाएगी, सीधी। तो यहां से जब हम इसको बताते हैं तो बिना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के ये सीधी गई इस बिंदु के ऊपर, ये बिंदु बी पर, ठीक है। ये मतलब देखो, ये है विद्युत क्षेत्र की स्थिति में, ये है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, और ये भाग है दोनों क्षेत्रों की अनुपस्थिति में, दोनों क्षेत्रों की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ये जब इन्होंने ये प्रयोग देखा कि भाई इस जो कैथोड किरण नलिका है, इस कैथोड किरण नलिका में अगर अपन ये क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे दो रीजन इन्होंने बताए। पहला ये कि कण जो है ना, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित कण है। तो ये यही कहता है कि अगर कण पर ऋणावेश अधिक होने के कारण ये दोनों क्षेत्रों के अंदर इनके प्रति जो अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन रिएक्शन जो होती है, उस इंटरेक्शन रिएक्शन के कारण इसमें विचलन जो होता है ना, बहुत अधिक होगा। तो इसका रीजन क्या है, ऋण आवेशित अधिक होना, ऋण आवेशित मान क्या होना, अधिक होना। पहला रीजन तो ये बताया है इन्होंने। दूसरा रीजन ये कहा कि कण जो होता है वो बिल्कुल हल्का है। कौन सा कण, इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है। अब जब कोई कण बिल्कुल हल्का है तो किसी क्षेत्र से आकर्षण बल जितना ज्यादा लगेगा तो कण उस दिशा में उतना ही अधिक क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो दो रीजन इसके मुख्य यही है कि ये किरणें, ये जो किरण है, कौन सी, कैथोड किरण, ये अपने मार्ग से विचलित होती है इन दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में। इसका रीजन यही था। उसके बाद इन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो हम इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उत्पन्न कर रहे हैं विद्युत विभव, वोल्टता जितनी ज्यादा उत्पन्न करते हैं तो इस किरणों के अंदर आवेश उतना ही अधिक उत्पन्न होता है, और आवेश उत्पन्न अधिक होने से ये आसानी से क्या होती है, इन क्षेत्रों की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। पहले तो इन्होंने ये प्रयोग समझाया, और प्रयोग समझाने के बाद जे थॉमसन ने ये कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे, देखो इसको E अपॉन एम के द्वारा दर्शाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। E अपॉन एम, ये क्या है, यही अपना टॉपिक है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश और द्रव्यमान, तो आवेश बटा द्रव्यमान, इन दोनों के अनुपात को जो प्रदर्शित किया गया तो इसके द्वारा ये दर्शाया गया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है आप जानते हो, द्रव्यमान का मान भी कितना होता है वो जानते हैं अपन। लेकिन क्या हुआ ना कि जब, अब ध्यान से सुनिएगा, जब जे थॉमसन ने ये प्रयोग किया तो इसके प्रयोग से पहले एक छोटा सा प्रयोग किया गया था, जिनका जो थे अपने मिलिकन, एक वैज्ञानिक थे, इनका जो प्रयोग है ना वो एक तेल बूंद प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और उस तेल बूंद प्रयोग से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान की गणना की थी। वो किताब के हिसाब से देखते पहले ये बताना है आपको, लेकिन ये आवेश और द्रव्यमान किसने निकाला, किस प्रकार से बताया, वो इसके बाद में दिया गया। आप देखते हो एनसीईआरटी किताब के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ब्लू बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, तो वो ब्लू बॉक्स के अंदर ही पॉइंट दिया गया। तो अपन अब वो लेते हैं कौन सा, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, बहुत छोटा अच्छा प्रयोग है। तो आप पहले इसको नोट करना। इसको नोट कैसे करना है, ये डायग्राम बना देना, ठीक है। और डायग्राम के बाद बता देना थॉमसन ने ये दो क्षेत्र उत्पन्न किए थे जिसमें ए, बी और सी को दर्शाया गया। यहाँ मैंने लिख दिया है ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हुआ है, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये दोनों की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके।
अब देखिए, अब हम लेने जा रहे हैं, बड़ा मजेदार प्रयोग है, एक छोटा सा जो मिलिकन ने किया था। देखो क्या किया इन्होंने कांच का एक रूम बनाया, पूरा कांच का रूम बना दिया। अब उस रूम को अपन इस बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर ऊपर से यहाँ पर आप देख रहे हो एक फव्वारा लगाया, ठीक है, और इसके अंदर दो धातुओं की प्लेटें लगा दी, जो हम बाहर से, अंदर नहीं जा सकते अपन रूम के अंदर, रूम को बिल्कुल बॉक्स बंद कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें दो प्लेटें लगा के, आवेशित प्लेट मतलब हम उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके उनको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ऐसी दो प्लेटें लगा दी। एक प्लेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है, ताकि अगर ऊपर से जो तेल, यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, तेल बूंद प्रयोग मिलिकन के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए आप, यहां लगाने के बाद यहां पर एक साइड में उन्होंने एक्सरे मशीन लगाई, जो एक्सरे किरणें अंदर आसानी से रूम के अंदर भेजी जा सकती है, और इधर की तरफ दूरबीन लगी। दूरबीन से वो साइंटिस्ट, कौन, मिलिकन, बाहर बैठकर दूरबीन से एक एक चीज को नोट कर रहे थे। अब देखो आप, उनका दिमाग बहुत मतलब तीक्ष्ण दिमाग जिसे अपन कह सकते हैं। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले देखो समझना इस प्रयोग को, कांच का बॉक्स है, दो प्लेटें लगा दी धातुओं की, यहां एक्स किरण पुंज, एक्सरे मशीन लगा दी, फिर इधर से कणित्र दिख रहा है यानी फुहारा लगाया, नाम आ रहा है तेल बूंद। यानी इन्होंने क्या किया कि यहां बाहर से इसमें तेल जो होता है, तेल की बूंदों को फव्वारे के रूप में इस रूम के अंदर भेजना शुरू किया। जैसे अपन ये लेते हैं ना, अब आप इसमें देखेगा आपको हल्का सा ये है ना, तो ये फव्वारे टाइप से इसमें मतलब बहुत छोटी छोटी तेल की बूंदें इस रूम के अंदर डाली। जिस समय इन्होंने तेल की बूंदों को इसमें फव्वारे के रूप में अंदर प्रवेश कराया, उसी समय इन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करके इन दोनों प्लेट को आवेशित कर दिया। अब ऊपर आवेश बता रहे हैं अपन प्लस, तो नीचे दूसरा कौन सा होगा, माइनस आवेश। अब देखिए, यहां से तेल की बूंदें इन प्लेटों के संपर्क में आएगी, तो तेल की बूंदें संपर्क में आ गई, कुछ आवेशित हो गई, कुछ बिना आवेशित। अब जैसे यहां से देख रहे हो आप, छेद में से निकली है, मतलब इसके कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल इसके बाहर। अब यहां मैंने बताया प्रेक्षण रत तेल बूंद, मतलब इस बूंद को इन्होंने गौर से किया, कोई भी एक बूंद ली है। अब कैसे किया इन्होंने, जैसे अंदर से आई उसी दौरान यहां से एक्स किरणें, उन्होंने एक्सरेज इसके अंदर प्रवाहित करना शुरू कर दिया, है ना। अब जब एक्सरे किरणों की बौछार इस पूरे क्षेत्र में की, तो इस रूम के अंदर जो वायु है, उस वायु के कण इन एक्सरे किरणों से क्या हो गए, आवेशित हो गए, ठीक है। अब वायु के कण आवेशित हुए, तो तेल की बूंदें जो इन वायु के संपर्क में आई, उस वायु के संपर्क में आकर वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे आवेशित होना शुरू हो गई। अब जैसे जैसे वो आवेशित हुई, तो किरणें मतलब किरणों के संपर्क में आया, ऊपर से विद्युत क्षेत्र भी है, तो तेल की बूंदें आवेशित हुई। उसी दौरान जब ये वायु के संपर्क में आई, तो आवेशित कण में कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। अब वो कण जैसे नीचे गिर रहा है, तो ये बंदा बाहर बैठ के दूरबीन से, कंप्यूटराइज दूरबीन से देख रहा था, एक ही बूंद के ऊपर उसने पूरा अपना फोकस किया कि वो बूंद कैसे धीरे धीरे नीचे आई, तो उसके गिरने की दर, उस बूंद के ऊपर द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान कितना होगा, और उसके ऊपर आवेश, इन सब का जब इन्होंने पूरी पूरी गणना की, तो गणना करने के बाद इनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि एक जो ये कण होता है, तेल की बूंद को उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रूप में बताया, और कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.60 इंटू 10 की पावर 10 की पावर माइनस 19 क्या होता है, कूलाम के रूप में दर्शाते हैं। आवेश है, इसको कूलाम के रूप में, और जब इसका मास, इसका द्रव्यमान बताया गया, तो वो कितना था, 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 10 की घात 31, पॉजिटिव नहीं है, माइनस में, यानी बहुत ही हल्का कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए तो कहा ना कि हल्के होने के कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये आसानी से क्या हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। तो इस तेल बूंद प्रयोग के द्वारा हम बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस पर आवेश और उसका द्रव्यमान किस प्रकार से आया। और ये किसने दिया था,
R.A. मिलिकन के द्वारा। तो ये आपकी किताब के अंदर दिया गया है, इसको बॉक्स के अंदर, ठीक है, उसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, इसका डायग्राम बना देना और इसको नोट कर दीजिएगा। धन्यवाद।